शामिल करेंगे नाज़रीन। पंजाब में बढ़ता हुआ क्राइम रेट है। चोरी और डकैती की वारदातों में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। पिछली हुकूमत की जानिब से फोर्सेस तो बहुत बनाई गई थी, लेकिन उन फोर्सेस के बावजूद, उनके होने के बावजूद जो है वो क्राइम रेट कम होने की बजाय दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अगर मैं बात करूं, हमारे 92 न्यूज़ के एक प्रोड्यूसर हैं मोहसिन इकबाल, गुज़िश्ता रोज जब वो अपने घर को वापस जा रहे थे तो उनके साथ डकैती हुई। 6 लोग ऐसे थे जो मोटरसाइकिल पर थे और बाकायदा नाका लगाकर वहां पर बैठे हुए थे और उन्हें रोका गया और उनके साथ साथ कई और मोटरसाइकिल सवारों को भी वहां पर रोका गया। साइड पर ले जाकर उनसे नकदी और मोबाइल छीन लिए गए और कुछ लोग बेचारे ऐसे भी थे जिनसे मोटरसाइकिल भी छीन लिए गए और दंदनाते हुए वो वहां से वापस चले गए। एक और बात यहां पर ये शेयर करना चाहूंगी कि पिछली हुकूमत ने डॉल्फिन, पीरो और मुहाफिज फोर्सेज का इजरा तो किया, लेकिन उनके होने के बावजूद जो है वो स्ट्रीट क्राइम में हम देख रहे हैं कि रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। और इस पर बात करेंगे। बहावलनगर से हमारे साथ मौजूद है सैयद लुत्फुल हसन गिलानी साहब। बताइएगा, बहावलपुर में क्राइम रेट क्या है? स्ट्रीट क्राइम के हवाले से हमें कुछ बताइएगा। वहां पर जो फोर्सेज हैं वो कितनी एक्टिव हैं? जी बिल्कुल, जैसे आप सूरत हाल बता रही हैं कि बहावलनगर में भी बिल्कुल सेम सूरत हाल है। बहावलनगर शहर भर में आए दिन चोरी डकैती की वारदातें हो रही हैं। यहाँ पर भी बिल्कुल जो लॉ एंड फोर्स है उसकी रेट खत्म होती नजर आती है। बड़े शहर में गुज़िश्ता हफ्ते एक तोजर से दुकान से 4 लाख रुपए की डकैती करके डाकू जो है फरार हो गए। और आपने सहाफियों की बात की, हमारे एक बुजुर्ग सहाफी थे, मेन रोड पे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रोड पे हाथ से मोबाइल छीनकर डाकू ले गए गुज़िश्ता माह, आज तक पता नहीं चला। और खुद मेरे दरवाजे से 4 रोज पहले जो है वो चोर मोटरसाइकिल ले गया, जिसका आज तक पता नहीं चला। इसके अलावा आए दिन तकरीबन 3 से 4 जो है वो कंप्लेंट्स जो है वो वारदात चोरी और डकैती के हवाले से हो चुकी है। बहावलनगर पुलिस अभी तक इन क्राइम को कंट्रोल करने में नाकाम नजर आ रही है। अभी तक इन जो गुज़िश्ता 10-15 दिनों में जो वारदातें हुई है उनका एक भी जो है वो सीन जो है वो ड्रॉप नहीं हो सका। कोई डाकू या चोर नहीं पकड़ा जा सका, या कोई भी पंजाब पुलिस, बहावलनगर पुलिस की तरफ से कोई ऐसा बंदा पंजाब बहावलनगर पुलिस सामने लेके नहीं आए कि जिसको कहे कि ये फलां वारदात की ये चोर हैं, ये डाकू हैं। यहाँ पे जो है पुलिस की रेट में बिल्कुल खत्म हो गई है। यहाँ पे आए दिन चोरी डकैती की वारदातें हो रही हैं। ठीक है लुत्फुल हसन, साथ ही रहिएगा। अब उनकी सूरत हाल जान लेते हैं। सरमद अली हमारे साथ हैं। सरमद, बताइएगा मुल्तान की क्या सूरत हाल है? वहाँ की पुलिस कितनी एक्टिव है? क्राइम रेट के हवाले से भी कुछ बताइएगा। जी बिल्कुल, तब्दीली मुल्क में तो आ गई है, लेकिन अगर पंजाब पुलिस की बात कर ली जाए, खासकर मुल्तान की बात कर ली जाए, तो यहाँ पर तब्दीली अभी तक नहीं आ चुकी, क्योंकि लोग जो हैं वो काफ़ी, उनकी तवक्कुआत हैं कि क्राइम में जो है वो कमी आए। लेकिन मुल्तान में योमिया 8 से 9 जो है वो वारदातें रिपोर्ट होती हैं। अगर पूरे 6 माह की बात कर ली जाए तो मुल्तान में 800 से ज़ायद जो है चोरी डकैती की बड़ी वारदातें जो हैं वो रिपोर्ट हो चुकी हैं, जिसके अंदर करोड़ों रुपए का जो है वो नुकसान शहरी बर्दाश्त कर चुके हुए हैं। आज ही की बात कर लें, एक प्लाजे में 6 माह के दौरान ये 3 मरतबा डकैती की वारदात हुई है, जिसकी आज हमने सीसीटीवी फुटेज भी जो है वो ब्रेक की है। दूसरी जानिब पुलिस की कार्रवाइयों की बात कर ली जाए तो पुलिस चंद एक जो है वो डाकू जो है वो गिरफ्तार कर लेती है, जो कि कुछ अरसे के बाद फिर से बाहर आ जाते हैं। इस तरह से ना तो जिन शहरियों का नुकसान होता है उनको पुलिस की जानिब से कोई बरामदगी करके दी जाती है। इस वजह से जो शहरी हैं वो काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब जो ताजिर तबका है वो भी इंतहाई परेशान दिखाई दे रहा है। चंद रोज कबल आप चोरी डकैती की वारदातों का आलम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सोन हलवे की दुकान पर भी चोरी हुई, जहां से डाकू जो थे वो सोन हलवे के डब्बे उठा के ले गए, उन्होंने कैश को भी हाथ नहीं लगाया। आप अंदाजा लगा लें कि यहाँ पर इतना कानून जो है वो लोग जो है वो गैर महफूज हो चुके हुए हैं कि कोई भी जो नौजवान हैं वो खासकर इंजॉयमेंट के तौर पर, थ्रिल के तौर पर जो है यहाँ पर चोरी डकैती की वारदात कर रहे हैं। मुहाफिज स्क्वाड और डॉल्फिन स्क्वाड की बात कर ली जाए, वो मुल्तान में काफी काम कर रहे हैं। 28 टीमें जो है वो एक टाइम में डॉल्फिन स्क्वाड की पूरे मुल्तान में जो है वो ड्यूटी के फराइज अंजाम दे रही होती है। लेकिन जो मोबाइल स्नैचिंग, पर्स स्नैचिंग जो है वो भी जो मुल्तान में है वो खत्म नहीं हो सकी। यहाँ पर अगर देखा जाए तो डॉल्फिन स्क्वाड और जो गश्त करने वाले पुलिस मोबाइल्स हैं उनका जो गश्त है वो बिल्कुल मौसर नहीं है। और इसमें पुलिस को जो है वो नई हिकमत अमली बनानी चाहिए, क्योंकि शहरी जो है वो काफी
परेशान हैं रोज बरोज की बढ़ती हुई चोरी डकैती की वारदातों की वजह से। बैंक डकैतियां भी पिछले 6 माह के अंदर जो हैं वो 3 रिपोर्ट हुई हैं, जिसके अंदर 78 लाख रुपए जो है ठीक है सरमद, आप साथ ही रहिएगा, हम बात करेंगे। कानून पंजाब राजा बिशारत साहब ने हमें ज्वाइन किया। राय साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये आप सुन रहे होंगे कि पंजाब में इस वक्त क्या सूरत हाल है। क्राइम रेट जो है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। गुज़िश्ता हुकूमत की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो जिन फोर्सेस का उन्होंने इजरा किया था, उनके होने के बावजूद क्राइम रेट कम होने की बजाय दिन ब दिन बढ़ रहा है। सर, अब तब्दीली की जो दावेदार हुकूमत है और खान साहब भी हैं, उन्होंने सबसे पहले यही बात की थी कि पुलिस रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। सर, कब से शुरू हो रहा है उस पर काम? देखिए जी, दो चीजें हैं। एक तो मैं बिल्कुल आपसे इस बात पे इत्तफाक करता हूँ कि गुज़श्ता हुकूमत ने जो फोर्सेस के ऊपर फोर्सेस बनाते चले गए और उनसे काम लेने का कोई ऐसा तरीकाकार वो वजह नहीं कर सके कि वो फोर्सेस उन्हें मुनासिब रिजल्ट भी दे सके। तो जरूरत इस बात की थी कि अगर हम कोई फोर्स डेवलप करते हैं तो उस फोर्स की फिर हमें कैपेसिटी भी बिल्ड करनी चाहिए और फिर उनकी कैपेसिटी को चेक करने के लिए कोई मैकेनिज्म भी बनाना चाहिए। लेकिन अफसोस के इस तरफ तवज्जो नहीं दी गई। तो दूसरी बात भी आपने खुद फरमाई कि मौजूदा गवर्नमेंट। ठीक है, बहुत आप हमारे साथ मौजूद थे राजा बिशारत साहब। वाकई जो पंजाब की सूरत हाल है बद से बदतरीन होती जा रही है। स्ट्रीट